हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी ओशन, जिस पर आपको डीओई की सारी वर्कशीट्स मिलेंगी सोशल साइंस की विद सॉल्यूशंस। हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 12 और क्लास है 7th। और आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली के सुल्तान। 15वीं व 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत, उस टाइम पर हमारे जो दिल्ली के सुल्तान थे कौन थे और कैसा उनका शासन था, उसके बारे में इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे। तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर लोदी, सैयद व सूरी वंश ने शासन किया। बेटे, इस बॉक्स में बताया गया है कि तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर किस किस ने शासन किया। पहले लोदी वंश आया, फिर सैयद, फिर सूरी वंश ने शासन किया। शेरशाह सूरी के शासनकाल में विकसित राज्य छोटा अवश्य था, परंतु वह शक्तिशाली था। शेरशाह सूरी की द्वारा स्थापित की गई प्रशासन व्यवस्था भविष्य के राजाओं के लिए एक मिसाल बन गई थी। शेरशाह सूरी जो थे, उसके शासनकाल में राज्य छोटा जरूर था, लेकिन वह बहुत ही ताकतवर था और अच्छे से वेल मेंटेन्ड था। शेरशाह सूरी की द्वारा उन्होंने जो स्थापना की थी प्रशासन का जो उन्होंने एक पैटर्न फिक्स किया था, वो सभी राजाओं के लिए एक मिसाल बना था। मीन्स उसने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम किया था। अब है बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत के अनेक राज्य एवं अफगान शासक दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में अस्तित्व में आए। मतलब दिल्ली के अंतिम वर्षों में ये सब जो हैं, बंगाल, जौनपुर, मालवा, ये सब उसके अस्तित्व में आए थे। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के प्रशासन के बीच तुलना। जब बेटे इन दो लोगों ने कंट्रोल किया था, तो उन दोनों के कंट्रोल के टाइम पर उन्होंने अपना प्रशासन, अपना काम किस तरह से, किस सिस्टम से चलाया, उसके बारे में बताया है और दोनों के बीच में तुलना की गई है। हम पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। उसने आक्रमण से बचाने के लिए अपनी एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण से, मतलब अपने आप को, अपने एरिया को आक्रमण से बचाने के लिए एक विशाल सेना बनाई। और तुगलक ने, उन्होंने ट्रांसक्सियाना पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना खड़ी की। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को बचाने के लिए, अपने एरिया को बचाने के लिए सेना बनाई, और मोहम्मद तुगलक ने हमला करने के लिए एक सेना खड़ी की। मीन्स वो अपने आप को बचा के चल रहा था और ये हमला करने को तैयार था। सेकेंड पॉइंट, उसने अपने सैनिकों के लिए सिरी नामक एक नए गैरिसन शहर का निर्माण किया। उसने एक ऐसे एरिया का निर्माण किया जहाँ पर सारे सैनिक रहते थे, और उस एरिया को नाम दिया गया गैरिसन शहर। और तुगलक ने, उसने दिल्ली के 4 सबसे पुराने शहरों को निवासियों से खाली करवा दिया और वहाँ सैनिक छावनी बना दी। उसने दिल्ली के 4 जो पुराने शहर थे, वहाँ पर निवासियों को हटाकर, वहाँ के जो लोकल लोग रहते थे उनको हटाकर अपने सैनिक वहाँ पर उन्होंने रहने के लिए, मतलब उनको बोल दिया, उनकी वहाँ पर उन्होंने स्थापना कर दी सैनिकों की। अब इधर अलाउद्दीन खिलजी, सैनिकों का पेट भरने की समस्या का समाधान किया। यह गंगा और यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में एकत्र उपज के माध्यम से किया गया। अब उसने जो सैनिकों के लिए गैरिसन शहर बनाया, तो अब उन सैनिकों को खाने के कुछ जो रोटी चाहिए वो कैसे करेंगे, क्योंकि वो शहर से बाहर नहीं निकल पाते थे, वो उस एरिया के अंदर ही रहते थे। तो उसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने गंगा और यमुना के बीच की जो ज़मीन थी, वहाँ से टैक्स वसूलने लगा, उस टैक्स से। और वो टैक्स क्या था, मतलब वहाँ की जो फसल थी उसके उपज का एक पार्ट वो उससे लेकर उनको सैनिकों को दे देता था, जिससे उनका वहाँ पर खाने पीने का चल जाता था। गंगा, और इधर तुगलक ने गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र से एकत्रित कर का उपयोग सेना को खिलाने के लिए किया गया था, लेकिन सुल्तान ने बड़ी संख्या में सैनिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर भी लगाया। यहाँ पर तुगलक ने भी यही किया, वही कर उनको भी, सैनिकों को भी दिया, लेकिन उससे ज़्यादा भी उसने और ज़्यादा कर की उनके लिए व्यवस्था की, जिससे उनके पास ज़्यादा ज़्यादा उनको मिल सके सहायता खाने पीने के या अपने औजारों के लिए, जिस तरह की उनको सहायता चाहिए होती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों का वेतन इक्ता के बजाय नकद में दिया। इसने उनको सैलरी देता था वो नकद कैश में दिया। और तुगलक ने, उन्होंने नकद में वेतन का भुगतान किया, लेकिन कीमतों को नियंत्रित नहीं किया। उसने भी नकद में किया, लेकिन जो पैसे की जो वैल्यू थी, कीमतें बढ़ती थी, उसको उसने कंट्रोल नहीं किया। अब खिलजी ने सैन्य सुधार, राजस्व सुधार जैसे अनेक प्रशासनिक उपाय काफ़ी सफल रहे।
अब अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपने सैनिक सुधार के मीन्स और राजस्व सुधार के टैक्स जो सिस्टमेटिक बनाया उन टैक्स का, उसने मतलब उसके लिए एक प्रशासनिक जो उपाय थे वो काफ़ी सफल रहे। मीन्स उसके टाइम में उसका प्रशासन काफ़ी कंट्रोल में रहा। और तुगलक के टाइम में उनके प्रशासनिक उपाय असफल थे, मतलब उनका प्रशासनिक कंट्रोल अच्छा नहीं था। कश्मीर पर भी उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। इसने अपने आप को एग्रेसिव रखा, मीन्स आक्रमण करने के लिए तैयार रखा। ये अपने आप को बचा के नहीं चलता था, ये आक्रमण करने पर विश्वास रखता था। फिर उन्होंने ट्रांसी अक्सना पर आक्रमण करने की अपनी योजना छोड़ दी और बड़ी सेना को भंग कर दिया। जब वो एक बार पूरी तरह विफल हुआ तो उसने दूसरे आक्रमण करने की योजना छोड़ दी और अपनी बड़ी सेना को भंग कर दिया। अभी बेटे इसमें एक इमेजिनरी का क्वेश्चन है। आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाए गए कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे? आप सोचिए, इसका आप आंसर क्या दे सकते हैं? बेटा जब पूरी वर्कशीट हम पढ़ते हैं तो हमारा भी कुछ व्यू एक क्रिएट होता है, तो उसके बेसिस पे आप इसका आंसर सोचिए। क्वेश्चन नंबर 1, अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। अब आपको इनके अंदर डिफरेंस बताना है। तो हमारा पहला डिफरेंस होगा, वैसे तो डिफरेंस बहुत सारे हमने पूरी शीट में देखे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास कम से कम 5-6 डिफरेंसेस हैं, लेकिन हम पूरा लिखेंगे तो हमारा आंसर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट करके बताया है। आप देख लीजिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। पहले इन्होंने अपने सैनिकों का वेतन इक्ता के बजाय नकद में दिया। सैन्य सुधार, राजस्व सुधार जैसे प्रशासनिक उपाय काफ़ी सफल रहे। ये इसके टाइम में था, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। अब तुगलक की बात करते हैं। उन्होंने नकद में वेतन का भुगतान किया लेकिन कीमतों को नियंत्रित नहीं किया। उनके प्रशासनिक उपाय असफल रहे और अपनी बड़ी सेना को उन्हें भंग करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए सारणी में वंश के अनुसार उनके शासकों के नाम लिखिए। बेटा नाम तो बहुत सारे हैं इनके वंश के, लेकिन हमने मेन 3 लिखे हैं, तुगलक वंश के भी, लोधी वंश के भी। तुगलक वंश में आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। और लोधी वंश में है बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। बेटे आज की वर्कशीट में 2 ही क्वेश्चन थे मेन, वो मैंने दोनों के क्वेश्चंस के आंसर्स आपको दे दिए हैं। आप इन आंसर्स को अपनी कॉपीज़ में कर लीजिए और अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई और लेसन पढ़ना हो या किसी और वर्कशीट की वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को और वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।